तुरंत 2-3 दिन के बाद हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत लंबे समय के उपरांत आज पुनः ये जपा टॉप की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत। इस पवित्र मार्गशीर्ष महीना जो हमारे लिए प्रारंभ हो चुका है, कार्तिक 5 तारीख को समाप्त हुआ और कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष हेमंत ऋतु और ब्रजमंडल के सभी गोपियों के लिए कात्यायनी व्रत भी प्रारंभ हुआ 6 तारीख से। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका हेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन च व्रतम। सारी गोपियों ने कात्यायनी व्रत का पालन किया। जमुना में खड़े होकर सर्दी में पूरे पानी के अंदर खड़े रहकर कात्यायनी देवी की उपासना कर रही है। नंद सुतम ब्रजम, नंद सुतम पतिम देवी। ये नंद महाराज के जो पुत्र है कृष्ण, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। और यही मार्गशीर्ष महीना है जिस मार्गशीर्ष महीने में गीता जयंती आने वाले सिर्फ 20 दिन के उपरांत 1 दिसंबर को गीता जयंती भी है, जिस दिन पूरा विश्व भगवत गीता का आविर्भाव या गीता जयंती मोक्षदा एकादशी भी है। और उसके उपरांत फिर तुरंत 2-3 दिन के बाद 4 तारीख से श्री धाम वृंदावन यात्रा भी प्रारंभ हो रही है हम सभी भक्तों के लिए। 6 दिसंबर 1975 के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को संन्यास दिया और एग्जैक्ट 50 वर्ष के उपरांत हम उस महत्वपूर्ण एक इतिहास या महत्वपूर्ण घटना के हम साक्षी बन रहे। 50 वर्ष के उपरांत, 50 वर्ष पहले तो हम नहीं थे, श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन नहीं हुआ, या 50 वर्ष पहले हम गुरु महाराज के संन्यास महोत्सव में नहीं थे, मगर 50 वर्ष के बाद वही दिन, वही तारीख, वही स्थान, वही गुरु महाराज के उपस्थिति में वपू संघ और श्रील प्रभुपाद जी के घर वृंदावन धाम में हम एकत्रित होंगे। तो पिछली बार जब हमने चर्चा की थी ये हरि नाम के विषय में, तो नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। ये जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम का, इसके ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ की थी और हम हरि नाम में छुपी 15 शक्तियों के विषय में हम श्रवण कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण 15 शक्तियां। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया था संपदा शक्ति, जो दरिद्र नाश करने वाली शक्ति है। आध्यात्मिक जीवन में जो दरिद्रता है उसका नाश होता है जब हम भगवान का नाम या भगवान के नामों का उच्चारण, नाम जब जब करते हैं तब। उसके उपरांत दूसरी भुवन पावने शक्ति, जो हरि नाम लेता है व्यक्ति, उसके पदस्पर्श से या उसके सिर्फ आने से या उसके भ्रमण करने से ये पृथ्वी, ये भूमंडल भी पवित्र होने लगता है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया है, एवद विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कह रहे, आपके जैसे जो महान भक्त है वो भ्रमण करते इसीलिए कि आप
इस पूरे पृथ्वी के बद्ध जीवों का उद्धार कर सके, और वो हरि नाम के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है। तीसरी शक्ति थी सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति। जैसे हमने सुना की विठ्ठलासारखा धन्वंतरी आणि हरिनामासारखं औषध त्रिभुवनात शोधायला गेलं तरी सापडणार नाही। मतलब विठ्ठल के समान जो डॉक्टर है धन्वंतरी, या हरि नाम जैसी औषधि इस त्रिभुवन में कहीं मिलने वाली नहीं। और ये जो कष्ट है इस संसार का, इस तथाकथित कष्टों से मुक्त करने वाला ये हरि नाम है। फिर चौथा था सर्व दुख हारिणी शक्ति। इस कलयुग में इतने सारे दुख है, कलव दोषे निधे राजन, सारे कष्ट ही कष्ट भरे हैं, मगर अस्ति एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। मगर जब हम भगवान का नामोच्चारण करते हैं तो अपने आप इस कलयुग के सारे दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, सुख पाहता जवा एवढे दुःख पर्वत एवढे, घरोघरी आठवण मानी संतांचे वचन। एक सुख जो है राई के दाने के समान है, और दुख अनलिमिटेड है पर्वत के समान। फिर भी हम इस भौतिक संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करें, और इस दुखमय स्थिति से मुक्त कराने की शक्ति इस हरि नाम में है। फिर पांचवी शक्ति हमने देखी, कलिकाल भुजंग भय नाशिनी शक्ति। इस कलयुग का जो दोष है, या कलयुग का जो सर्प है, काल सर्प, उस काल सर्प से मुक्त कराने की शक्ति हरि नाम में है। जो कली काल का, जो हमने तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस से भी हमने सुना, कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कौ अनुजा तनुजा, नहीं दोष विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति के ममता। कलयुग में हर जगह पर एक कष्ट, झगड़े, झगड़ालू प्रवृत्ति, फंसाने की प्रवृत्ति, इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। फिर छठी शक्ति हमने देखी, नरकोद्धारिणी शक्ति। जो नरक है, और वैसे तो गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख प्रकार के नरक है, 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख नरक है। मगर परीक्षित महाराज के पास इतना समय नहीं था कि वो सारे नरकों का वर्णन सुन सके, और इसीलिए भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तामिश्र, अंध तामिश्र इत्यादि। और जो व्यक्ति हरिनाम लेता है उनको नारकीय स्थिति से वो मुक्त हो सकता है। उसके लिए भागवत के छठे स्कंद का पहला अध्याय अजामिल के उद्धार के विषय में बताकर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को तसल्ली दिलाई कि भाई चिंता मत करो, भगवान इतने भी क्रूर नहीं है कि सब कोई नरक लेकर जाने वाले। जो कोई व्यक्ति भगवान का नामोच्चारण करता है उसको भगवान स्वयं अपने धाम लेकर जाते हैं। फिर सातवीं शक्ति हमने देखी, दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, उन प्रारब्ध कर्मों को भी ये हरि नाम के द्वारा काटा जा सकता है। जैसे ध्रुव महाराज को उनके सौतीली मां ने धिक्कार दिया और कहा, जाओ तपस्या करो भगवान की, ये शरीर त्याग करो और भगवान से मांगो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, और फिर जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब राजा उत्तानपाद आपके पिता के गोदी में बैठने का आपका अधिकार आपको प्राप्त होगा। देखिए आदेश क्या है, जाओ भगवान की प्राप्ति करो। किस लिए? ये शरीर त्याग करने के उपरांत मेरे गर्भ से जन्म लो। फिर वही आदेश सुनीति ने भी दिया, जाओ भगवान की प्राप्ति करो, भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। और नारद मुनि ने भी वही कहा, जाओ भगवान की प्राप्ति करो, भगवान आपकी सारी इच्छाएं, मगर भौतिक इच्छाएं नहीं, आध्यात्मिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आदेश वही है, मगर उस आदेश के पीछे जो उद्देश्य अलग अलग है। सुरुचि ने जब कहा उसके पीछे अहंकार था, या ईर्षा के कारण वो कह रही थी भगवान के पास जाओ। सुनीति ने जब कहा वो ममता थी, भगवान प्रेम था ध्रुव महाराज के प्रति,
जो ध्रुव महाराज दुखी हो गए थे उनको उस दुख से निवारण करने के लिए। मगर नारद मुनि ने जब कहा कि जाओ भगवान की प्राप्ति करो, ये इस भौतिक संसार के कष्ट या दुख के प्रारब्ध जो थे उसको भी नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में और भगवान के भक्ति में है। आदेश तीनों के समान है, मगर आदेश के उद्देश्य अलग अलग है तीनों के। सुरुचि का अलग, सुनीति का अलग और नारद मुनि का अलग। आठवीं शक्ति हमने देखी कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। जो हरिनाम का आश्रय लिया है उसको कोई मुहूर्त या पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरिनाम हम कभी भी ले सकते हैं जिससे हम पवित्र हो सकते हैं। और नौवीं शक्ति थी सर्व वेद तीर्थादिक फलदायिनी शक्ति। जो सभी वेदों का जो सार है, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। जो भगवान कहे सारे वेदों का सार जो है ये भक्ति, ये भक्ति का फल देने की शक्ति किसमें है? भगवान के नाम में है। और दसवीं शक्ति हमने देखी सर्व अर्थदायिनी शक्ति। हमें अपने जीवन में जो भी कार्य सबसे कठिन लगता है या हम उसमें प्रवीण नहीं है, वैसे कार्य भी आसान लगने लगते हैं जब भगवान के नामों का हम प्रामाणिकता से उच्चारण करते हैं। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी हजारों श्लोक कंठस्थ कर सकता है सिर्फ हरिनाम की शक्ति से। क्योंकि हरिनाम की शक्ति और गुरु का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अपने आप दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सिर्फ कंडीशन यही है कि हमें सिर्फ वो प्रामाणिकता से उस मार्ग को स्वीकार करना है, अपने मन गढ़ंत इच्छा से नहीं। मुझे ऐसा लगता है भक्ति करना, मुझे लगता है ऐसे जप करना, मुझे लगता है कि आज 64 माला में जप करूं। आज 64 माला जप किया और फिर 4 दिन दिखाई नहीं। उनको पूछा कहाँ थे प्रभु जी 4 दिन? बोले हो गया ना, 4 दिन के 16 16 64 हो गए। तो एक ही दिन में हम 4 दिन का नहीं खा सकते। उसी प्रकार एक ही दिन में हम 4 दिन की भक्ति नहीं कर सकते। गुरु के आदेश के अनुसार, नियमबद्धता के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये 10 शक्तियों तक हमने चर्चा की थी और आज 11 से आगे जो 11 नंबर की शक्ति है जगत आनंददायिनी शक्ति। जो भगवान का नाम है, हरि नाम में ऐसी शक्ति है जिससे पूरे जगत को आनंदमय किया जा सकता है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी पाश्चिमात्य देशों में पहुंचे, वो सारे हिप्पी जो हैप्पी बने, उनके पास धन था, सुख सुविधाएं थी, सब कुछ था, फिर भी पूरा परिवार त्याग करके एक भिखारी के समान रास्ते पर घूम रहे थे, रास्ते पर परेशान थे, सुख की खोज कर रहे थे। मगर उनको नहीं पता था असली सुख किसमें है। असली सुख श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें दिया जो हरि नाम है। श्री प्रभुपाद जी टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जाकर बैठे और वहां पर ना कीर्तन पार्टी थी, ना कीर्तन मंडली थी, ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे बजाने के लिए या संगीतमय, अलग अलग संगीतमय वाद्यों से श्री प्रभुपाद जी किसी को आकर्षित नहीं की। श्री प्रभुपाद जी के पास एक छोटी सी डुगडुगी थी और शुद्ध हरिनाम था। और उस शुद्ध हरिनाम से या उस पावन हरिनाम से श्री प्रभुपाद जी ने सारे संसार को आनंद ही आनंद दिया। अब देखिए भगवान का नाम जहां भी होता है, कितना भी व्यक्ति कर्मी क्यों न हो, वो कर्मी व्यक्ति हो या नास्तिक भी हो, वो भी जब भगवान का नामोच्चारण या भगवान का नाम कीर्तन सुनता है तो अपने आप नृत्य करने लगता है आनंद से। चाहे वो हास्यतम परिसंकेत वा, वो एक संकेत के बुद्धि से हो या हंसी मजाक कर रहा हो, मगर वो भी भगवान का नाम लेकर तालियां बजाने लगता है, कीर्तन में भाग लेने लगता है। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन मंदिर में 24 आवर कीर्तन पार्टी है। 24 घंटे भगवान का नामोच्चारण, नाम कीर्तन होता है। और जो भी कितने दर्शनार्थी जो पहली बार इस्कॉन मंदिर में आते हैं, भगवान का जैसे ही नाम सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन सुनते हैं, आनंद से वो झूमने लगते हैं।
और भगवान के नाम कीर्तन में भाग लेते थे। आपने अनुभव किया होगा, जो भी भक्त अभी अभी कार्तिक यात्रा में जाकर आए वृंदावन में, या अपने अपने शहरों में भी जब भी हरि नाम होता है, जब हम खुद प्रसन्न होते हैं तो सारा जगत प्रसन्न दिखने लगता है। जैसे हम दुखी होते हैं तो सारा जगत हमें दुखद दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जब हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम की शक्ति से जब हम आनंदित होते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब इस हरि नाम के द्वारा हम आनंदित होने लगते हैं तो सारे संसार को भी हम आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गई 11वीं शक्ति जो भगवान के नाम में है। जगत आनंददायिनी शक्ति सारे संसार को, सिर्फ एक गांव, एक मंदिर, एक शहर, एक देश में, सारे संसार को आनंद प्रदान करने की शक्ति इस हरि नाम में है। फिर नंबर 12, जगत दान दायिनी। जगत दान, अगर हम दान करना चाहे तो हम कितना ही दान कर सकते हैं, लेकिन जो हरिनाम लेता है उसको जगत को दान करने का भी फल मिलता है। हम सारे संसार को क्या दान देंगे। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के चतुर्थ जो प्रसिद्ध श्लोक है, प्रीति लक्षणम, इस श्लोक के ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति, दान देना या उपहार देना, उपहार स्वीकार करना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों को उपहार देते हैं, उपहार स्वीकार भी करते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण उपहार तो क्या है? हरि नाम। जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का दान देता है, वो सबसे महान दान। हम उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार के अंधकार में परिस्थिति से बाहर निकाल के उसको परम पिता भगवान श्री कृष्ण के पास वापस संबंध उसका प्रस्थापित करके वापस भगवान के पास लेकर जाओ। तो हरि नाम कितना भी गरीब से गरीब, कंगाल से कंगाल व्यक्ति क्यों न हो, हरि नाम लेने से जगत दान का उसको फल प्राप्त होता है। उसको भले उसने दान नहीं किया, मगर सिर्फ हरि नाम लेने से ही, वो हरि नाम जब खुद लेता है तो फिर उसको सारे संसार का दान करने की शक्ति उसमें हो जाती है। तो ये 12वीं शक्ति जगत दान दायिनी शक्ति, सारे संसार को दान देने की शक्ति उस भक्त में प्रचलित होने लगती है। नंबर 13, अमित गति दायिनी शक्ति। मतलब अमित मतलब बहुत ऊंची, या गति मतलब गति। हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी ऊंचाई पर हम हरि नाम पहुंचा सकता है। अमर्याद शक्ति या अमर्याद ऊंचाई पर ये हमें हरि नाम लेकर जा सकता है। हमें ज्ञात भी नहीं होगा हमारे हृदय के अंदर इतने अनर्थ भरे पड़े हैं, और इस हरि नाम की शक्ति को जानना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। ये हरि नाम की शक्ति, हमें लगता है क्या है हरि नाम, हरि नाम तो निशुल्क है, संसार में मिला है, इसलिए हमको लगता है इसकी शक्ति भी कितनी होगी, सुबह जप कर ले बस हो गया। मगर इतनी ऊंचाई पर इतनी शुद्धता के स्तर तक ये हमें पहुंचा देगा। जैसे रत्नाकर या वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू, देखिए उससे नाम भी नहीं निकल रहा था भगवान का। उसको कहा जा रहा था राम बोलो, तो बोला था मरा 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 मरा। भगवान का नाम भी लेना उसके लिए प्राय कठिन हो गया था, मगर मरा 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 कहती उसने फिर राम 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 का उच्चारण अपने आप करने लगा। और वही व्यक्ति जो सारे पशुओं को मारकर, सारे लोगों को लूट कर अपने परिवार का ध्यान रखना चाहता था, वो अभी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया और उसने रामायण लिख दिया। और उनके द्वारा रामायण लिखी गई तो सारा संसार इस रामायण को आनंद के साथ स्वीकार कर रहे। यदि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखते तो राम की लीला कौन जानते।
तो उसी प्रकार ये जो भगवान का नाम है, ये बहुत हमें अमर्याद शक्ति प्रदान करने की क्षमता इस हरि नाम में है। हम भी हमारे जीवन से देख सकते हैं हम कितने अलग अलग कर्म, अलग अलग कार्य, अलग अलग पाप के कार्यों में लगे हुए थे। हमको लगता है दिखाइए, चमत्कार दिखाइए। लोग पूछते हैं महाराज आपने भगवान को देखा है क्या? दिखाइए भगवान को, चमत्कार दिखाइए, चमत्कार। हम उनसे कहते हैं जो भी भक्त बने हैं उनको देखो, ये सबसे बड़ा चमत्कार। भारत के हो या पाश्चिमात्य देश के हो, जैसे उठते थे सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती थी चाय, गरम चाय। चाय हो या खाना हो, कुछ भी अनाप शनाप मांसाहार जो भी मिलता वो खा लेते थे। कभी भी खाते थे, कभी भी सोते थे, कुछ नीति नियम नहीं, कुछ नहीं। मगर आज देखिए, कोई गली में यदि मांसाहार बिक रहा है, उस गली से भक्तगण जाना भी नहीं चाहते। 100 कद की दूरी, दूर से ही उस गली से नजदीक भी नहीं जाना चाहते। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं तो क्या और किसके द्वारा प्राप्त हुआ? जैसे ही हमने हरि नाम लेना प्रारंभ किया, तो हरि नाम धीरे 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 हमें शुद्ध करा देता है। और इस हृदय शुद्धिकरण के बाद ही हम अपने आप फिर भगवान के पास पहुंचने के लिए सक्षम होने लगते हैं। फिर 14वीं शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी शक्ति। जब हम हरि नाम लेते हैं तो पहले हमारे सामने मुक्ति आती है। सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, साष्ट्री, ये 5 प्रकार की मुक्ति है। सामीप्य मतलब भगवान के नजदीक, सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप प्राप्त होना, सायुज्य मतलब परमात्मा में लीन होना या ब्रह्म तेज में लीन होना, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में जाना, सालोक्य भगवान के लोक में निवास करना, या साष्ट्री भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। ये मुक्ति भी आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाते हैं जब भगवान के हम शुद्ध भक्त बनते हैं, भगवान का शुद्ध नामोच्चारण करते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति भी हाथ जोड़कर तैयार हो जाती है। मगर एक जो भक्त है, सारी मुक्ति सिद्धि को ठुकरा कर भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। और वो है 15वीं शक्ति, भगवत प्रीति दायिनी शक्ति, मतलब श्री कृष्ण आकर्षणी सह। जब ये 14वीं शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी, तो एक भक्त को मुक्ति से लेना देना नहीं। जैसे कहा जाता है ध्रुव महाराज जब वैकुंठ गमन कर रहे थे, जो विमान में प्रवेश हो रहे थे, तब मुक्ति के सिर के ऊपर पैर रखकर वो विमान के अंदर चढ़े। मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी थी वहां पर उनको मुक्त कराने के लिए। मगर मुक्ति भुक्ति ये सारे भक्तों के लिए नहीं। भक्तों की एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक भगवान की अहेतुकी भक्ति बनी रहे। कोई इच्छा नहीं है ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो, सिर्फ भगवान की सेवा या अहेतुकी सेवा। सेवा भी कैसी? अहेतुकी, कोई भी हेतु न रखते हुए। अहेतुकी अप्रतीयताम ययात्मा सुप्रसिद्धति, कोई भी हेतु न रखते हुए भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए। अगर हम कुछ हेतु रखते हैं तो फिर वो हेतु मतलब हम व्यापारी बन जाएंगे। आप मुझे ये दो, मैं ये दे दूंगा। जैसे होता है ना बाहर के संसार में, मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान या हे देवी देवता 5 नारियल लो, मुझे एग्जाम में पास कर दो। 2 किलो पेड़ा ले लो और मेरे घर के कष्ट मिटा दो। मेरी जितनी भी कष्ट है उसको मिटा दो। शनिदेव मैं आपके ऊपर 1 लीटर तेल दे दूंगा, बस तेल का अभिषेक करा देंगे। तो फिर व्यापार हो गया, इसमें भक्ति है कहाँ? भक्ति मतलब निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ न होते हुए अहेतुकी अप्रतियता भगवान की सेवा करना। तो जब भक्त भगवान की सेवा करता है या नाम लेता है, तो साक्षात मुक्ति भी उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जो 5 प्रकार की मुक्ति के विषय में हमने सुना, सबसे पहले सामीप्य। स स
सामीप्य मतलब समीप, समीप मतलब भगवान के निकट रहना, भगवान के पास। सारूप्य भगवान के जैसे समान या भगवान के समान रूप प्राप्त करना। सायुज्य परमात्मा में या ब्रह्म तेज में लीन होने का प्रयास करना। सालोक्य भगवान के लोक में रहने की इच्छा करना। और साष्ट्री मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। ये सारी पांच प्रकार की मुक्तियों को त्याग कर एक भक्त को भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा होती है। और वही 15वीं शक्ति है भगवत प्रीति दायिनी शक्ति, मतलब भगवान का प्रेम प्रदान करने की शक्ति इस हरि नाम में है। भगवत प्रेम या भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करने वाली शक्ति जो सिर्फ हरि नाम के द्वारा ही हो सकती है। और कोई उसके लिए कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं है जिससे हम भगवान से प्रेम करें। देखिए, आपने देखा होगा कई सारे भक्त भाव विभोर होकर भगवान के साक्षात विग्रह के सामने रो पड़ते हैं, अपने अनर्थ अपने दुख भगवान को व्यतीत करते हैं। तो कहाँ ऐसा प्रेम है? अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति देखेगा तो सोचेगा अरे क्या है पागल लोग एक पत्थर के सामने जाके रो रहे, पत्थर को थोड़ी कुछ भावनाएं हैं। मगर ये व्यक्ति कभी नहीं जान सकते कि साक्षात भगवान और भगवान के विग्रह में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहे, दे आर नॉट लाइक कृष्णा, ही इज कृष्ण। वो भगवान के समान नहीं है, वही भगवान है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वही भगवान के सामने अपना कष्ट अपना आनंद व्यक्त करता है। देखिए, जब दुखी है कष्ट है तो भगवान के समक्ष रोता है, जब आनंदित है तो भगवान के सामने फिर नृत्य करने लगता है। जैसे गौर आरती हो कीर्तन हो, धीरे 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 जैसे जैसे कीर्तन बढ़ने लगता है, कीर्तन का भाव बढ़ने लगता है, कीर्तन का स्वर बढ़ने लगता है, अपने आप जो बैठे हुए नृत्य करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आनंदित है। आनंदेर सीमा ना है। जैसे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं अपने भजन में आदिवास के, आनंद की सीमा नहीं है। जब कीर्तन होता है तो आनंद की सीमा नहीं रहती, अपरंपार ये आनंद भक्तों को नृत्य कराता है। तो कोई व्यक्ति दुखी है वो नृत्य करता है क्या कभी? लोग सोचेंगे पागल हो गया। अगर किसी के घर में कुछ कष्ट है दुख है या किसी का देहांत हो जाता है और वो व्यक्ति नाच रहा है आनंद के कारण, तो लोग सोचेंगे पागल है। मगर ये आनंद भगवान के सिर्फ नाम में है। और इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण समझाए उसमें है श्री कृष्णा कर्षिणी सह, शांद्रानंद विशेषात्मा शुभदा, श्री कृष्णाकर्षिणी। भगवान को आकर्षित करने की शक्ति सिर्फ शुद्ध भक्ति में है। जो शुद्ध भक्त है या जो भगवान का शुद्ध नाम ले रहा है वही भगवान को आकर्षित करा सकता है, ना कि अपना ज्ञान अपना ऐश्वर्य अपनी बुद्धि अपना उच्च कुल में जन्म या उच्च शिक्षण। ये कभी भी जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान यो मध पुमान, ये चारों चीजें कभी भी हमें भगवान के पास या निकट नहीं लेकर जा सकती। उसके विपरीत जो शुद्ध नाम है भगवान का वही भगवान को हमारे पास आकर्षित कराने की शक्ति इस नाम में है। और जो हर रोज हम भगवान का नाम ले रहे भगवत कथा श्रवण कर रहे, जो हमें ये सारी शक्ति प्रदान कर रहा है, भगवत प्रीति दायिनी शक्ति, भगवान का प्रेम प्रदान हो रहा है। और ये भगवान का प्रेम है, इसीलिए व्यक्ति इतने लंबे समय से कहीं 5 साल कहीं भक्त 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल ये एक हरि नाम के शक्ति के कारण ही सभी भगवान की सेवा में आकर्षित है। नहीं तो कहाँ ऐसा प्रेम है? देखिए, कितना भी कोई फेमस सुपर डुपर भी फेमस क्यों ना हो, 4 दिन या 4 महीने के बाद सभी उस गाने को उस कलाकार को उस मूवी को भूल जाते हैं। मगर वर्षों से
एक ही नाम जिससे आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये नाम लेने के लिए आबाल वृद्ध, कोई आयु की मर्यादा नहीं है, कोई जाति की मर्यादा नहीं है, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, कोई उसमें द्विधा नहीं। कोई भी व्यक्ति ये भगवान का नाम लेकर आनंद की अनुभूति कर सकता है। आप देखे होंगे मंदिरों में, उत्सवों में, रविवार के कार्यक्रमों में छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति भी आनंद ले रहा है। और इस कोविड के उपरांत तो फिर सारे युवा वर्ग ही मंदिरों में या धार्मिक कार्यों में अधिक बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर है यदि कहीं भगवान होंगे तो क्या होगा। पहले तो लोग बिंदास कहते थे, कहाँ भगवान है, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, सिर्फ है डराने के लिए, कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं, आनंद से रहो। मगर जब कोविड में सबने देखा कि कितना बड़ा कष्ट कभी भी आ सकता है, तो अपने आप सभी धार्मिक या धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक हो चुके हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा, रिपोर्टर ने, स्वामी जी आप इतना कृष्ण भक्ति या कृष्ण कृष्ण के विषय में दिन रात कृष्ण भक्ति कर रहे, और आपको अंतिम समय पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने पलट कर उसको पूछा, यदि आप अभी इतने जो नास्तिक है, कोई नियम का पालन नहीं कर रहे, और आपको यदि पता चला कि अंतिम समय में कृष्ण है, तो आपका क्या होगा। कृष्ण है तो कृष्ण के नियम भी है, तो आपका क्या होगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो जीवन अच्छे से मैंने व्यतीत किया है सत्व गुण में, मुझे तो कोई कष्ट नहीं होंगे। मगर आप जो बुरे कर्म कर रहे, पाप कृत्य कर रहे, आपको यदि पता चलेगा कि कृष्ण है, तो आपका क्या होगा। तो रिपोर्टर भी डर गया, बोले हाँ भाई सत्य बात है। तो इसीलिए जो भगवान का प्रेम प्रदान करने की शक्ति इस हरि नाम में है। और इसीलिए आयुर्वेद भी कहता है, हरि नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हैं, ताली बजाते हैं, तो अपने आप हाथ और पैर में एक्यूप्रेशर और प्राणायाम सभी होने लगता है। जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, कि जो व्यक्ति कीर्तन में नृत्य नहीं करता, वो बूढ़ा हो रहा है। हमको लगता है हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर थक रहा है, मगर जो व्यक्ति कीर्तन में नृत्य नहीं करता, वो बूढ़ा हो रहा है। जैसे राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, मां रोग मिट जाए। राम नाम की औषधि, ये भगवान नाम की जो औषधि है, खरी नियत से खाए। खरी नियत मतलब प्रामाणिकता से, दिखावा करके नहीं, नियत मतलब प्रामाणिकता, खरी नियत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रामाणिकता से ध्यान पूर्वक यदि हम गुरु जो हमारे डॉक्टर है, वैद्य है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार यदि हम ये दवाई लेते हैं, अंग रोग व्यापे नहीं, हमारे सारे इस भौतिक संसार के रोग हमें कष्ट नहीं देंगे, महारोग मिट जाए। और ये महारोग क्या है पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मृत्यु प्राप्त करना, पुनरपि जननम पुनरपि जनन मरणम, यही तो ये भव रोग है, इसको महारोग कहा गया है। इस नियत से या प्रामाणिकता से हम हरिनाम औषधि लेते हैं, तो अंग रोग चला जाता है, मतलब महारोग जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये हरिनाम की शक्ति हमें जो प्रदान कर रहे हैं, तो ये वामन पुराण में भी बताया गया है, न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम। हरि नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, हरि नाम के समान कोई व्रत नहीं है। न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। हरि नाम के समान कोई ध्यान नहीं है, या हरि नाम के समान कोई फल नहीं। न नाम सदृशम त्यागो न नाम सदृशम शमः। हरि नाम के समान ना कोई त्याग है, ना हरि नाम के समान कोई इंद्रिय निग्रह या हमारे इंद्रियों का नियंत्रण है। न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशो गति। नाम हरि नाम के जप के समान ना कोई पुण्य है, ना जप के समान कोई गति है।
यदि इस हरि नाम को हम प्रामाणिकता से लेते हैं तो इस हरि नाम को लेते लेते हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे और निश्चित रूप से यही भगवान नाम, ये कृष्ण नाम हमें भगवान की प्राप्ति कराने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। मगर जैसे महाप्रभु कह रहे कि ऐसे नामों में, गोविंद कृष्ण जैसे नामों में आपने अपनी अनगिनत शक्ति अर्पित की कर के रखी है, मगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे नामों में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। मगर हमें ये ध्यान देना है कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें हरि नाम मिला है। यदि हम प्रामाणिकता से एक डॉक्टर के मार्गदर्शन में हरि नाम रूपी औषधि लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भवरोग समाप्त हो जाएगा। और जो गन्ने का रस हमें पीलिया होने के कारण जो कड़वा लग रहा है, काविड़, पीलिया रोग होने के कारण हमें जो कड़वा लग रहा है, वही हमें धीरे 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 फिर मिठास उसमें आने लगेगी। और यही हरि नाम जब हम लेंगे, अभी हम देख रहे कि समय कब समाप्त हो, कब नाम समाप्त हो, मगर ऐसा फिर समय आएगा जब ये हमें नाम समाप्त या पूर्ण करने की इच्छा नहीं होगी। और यही भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न करते हुए हमारी प्रगति भक्ति में धीरे धीरे करते रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आशा है आपने सभी शक्तियों को याद रखा होगा पहले भी, और आज हमने 11 से आगे जो प्रारंभ की। तो यदि किसी की कोई एक दो प्रश्न है तो समय है, हम ले सकते हैं, या फिर पद्मावली प्रभु अनाउंसमेंट करके फिर आज के इस सत्र को विराम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो जैसे प्रभु जी का है, यदि आज के सत्र से संबंधित किसी के प्रश्न है, विशेष रूप से फर्स्ट आईडी के भक्तों के, तो हैंड रेस कर सकते हैं। ज़्यादा समय तो नहीं है, बट एक या दो प्रश्नों को हम अकोमोडेट कर पाएंगे। तो जो हैंड रेस कर रहे हैं, अनुरोध है आज के सत्र से संबंधित प्रश्न होंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं। नवनीतिका माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर था प्रभु जी। ये मुझे वैसे जानना है कि ये हम कैसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना तो एक साथ में सुन के याद नहीं होता है। तो आप प्लीज थोड़ा रेफरेंस बता दीजिए। ये थैंक यू। एक हो सकता है कि इसका हम एक पीडीएफ बना के यहाँ ग्रुप पर कल हम पद्मावली प्रभु के साथ शेयर करेंगे इनका नाम और जो महात्म्य हमने जो सुना। तो फिर सभी भक्तों का इसका उपयोग के लिए, उसका रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। माता जी, we'll share this PDF and you can get it. थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो यदि और किसी का प्रश्न है सत्र से संबंधित फर्स्ट आईडी में, तो हैंड रेस कर सकते हैं और फिर हम आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। आनंद से हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी म्यूट हो गए आप पुनः। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस प्रभु। प्रभु। दंड प्रणाम। तो प्रश्न है, विशेष रूप से मैं जस्ट आई वांट टू अप्रिशिएट, विशेष रूप से हम सभी का परम सौभाग्य है हमारे बीच में हमें महाराज जी के वरिष्ठतम शिष्य श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु जी का जो संग मिल रहा है। प्रभु जी का हर लेक्चर से मैं पर्सनली काफी सुनता हूँ। प्रभु जी बहुत ही सुंदर, मतलब उनका जो संकलन होता है, काफी सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन प्रभु जी दिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी ऐसा कुछ बताया जो मैं भी नहीं सुना था, तो शो से मुझे काफी प्रेरणा मिली, पिछले सत्र भी और ये सत्र से। तो विश्व से माता जी से पूछ रहे थे कैसे हम याद रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास रखना चाहिए, जब भी कृष्ण भक्त प्रभु जी कथा हो तो पेन और नोटबुक लेकर बैठे आप, ताकि पूरा आप नोट भी कर सके। तो पुनः पुनः धन्यवाद प्रभु जी का, जो इतना
सुंदर हमें पद्धति से सब पूरा ज्ञान का सार जो है एक साथ सार गर्भित रूप से प्रस्तुत की है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुशेष प्रभु। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा प्रवचन हो या मेरा टॉक हो तभी पेन पेपर लेके बैठना चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, द स्टूडेंट विदाउट पेन इज लाइक अ बार्बर विदाउट ब्लेड। अगर एक विद्यार्थी पेन पेपर नहीं लेकर अध्ययन करता है तो वो एक नाई के समान है, जिसको मराठी में हजाम कहते हैं। उसके पास वस्त्रा नहीं है, ब्लेड नहीं है। तो फिर ये हम सहपाठी, हम सभी विद्यार्थी है, कितने भी कोई बड़े हो, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, हम सभी विद्यार्थी है। कहाँ कौन हमें कौन सा मार्ग दे या क्या बताए, कौन सा साक्षात्कार वो शेयर करे अपने जीवन से, या गुरु महाराज के जीवनी का कोई हमें आदर्श प्रस्तुत कराए, ज्ञान दे, जो भी। तो हम एक ले सकते हैं आदर्श कि हम पेन पेपर लेके बैठे, या पेन पेपर नहीं तो मोबाइल में भी हम नोट्स बनाए जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। यस पंडरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर आपने आपके वाक शैली से बहुत ही सुंदर आपने मार्गदर्शन किया। तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट सभी वैष्णवों के प्रति मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा कोई फ्यूचर में सेशन हो जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारे जो बच्चे हैं, तो उनके लिए हाउ टू ब्रिंग अप किड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, so that will be also helpful for us. So this is यस a kind request, जरूर। हम a series रूपानुग of विद्यापीठ, writing. हमारा रूपानुग विद्यापीठ है, गुरु महाराज के द्वारा मार्गदर्शित या स्थापित। पंढरपुर उसका हेड ऑफिस है। रूपानुग विद्यापीठ जिसके चलते हुए रूपानुग विद्यापीठ के द्वारा कल शाम से लेकर 3 दिन 10, 11 और 12 3 दिवसीय जो मैराथन के विषय में जो मार्गदर्शन कर रहे, हमें भगवत गीता का मैराथन किस प्रकार अच्छे से हम कर सकते हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और ऐसे ही हम रूपानुग विद्यापीठ के द्वारा ये जो आपका टॉपिक है हम रिक्वेस्ट करेंगे, और पेरेंटिंग के लिए हमारे कृष्ण भावनामृत में बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका फिर एक सेशन रखने का हम रिक्वेस्ट करेंगे। यस प्रभु जी, Thank धन्यवाद। you very much. तो हम यहीं पर रुकते हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने प्रश्न किए, और साथ ही में जैसे अनुशेष प्रभु का, विशेष रूप से श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु का, इतने व्यस्त स्केड्यूल में से भी प्रभु हम सभी के लिए समय निकाले और हमें लाभान्वित किया, हमारा मार्गदर्शन किया हरिनाम की महिमाओं के ऊपर, हरिनाम की 15 छिपी हुई शक्तियों के ऊपर श्रवण करवा के। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्ण प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करके आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।